अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ वैन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 है, ठीक है। तो सेल्फ करेक्शन हम पहले बना चुके थे, तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक कंपनी दी गई है जो कि 10% बॉन्ड पे फेस वैल्यू जिसकी 1000 है और ईयर मेजोरिटी के रहते हैं 3 साल, उसके ऊपर 10% पे कर रही है, ठीक है। इंटरेस्ट इज़ पेएबल एनुअली, ठीक है। इसके बाद द बॉन्ड आर प्राइवेटली हेल्ड बाय श्योर सेफ फायर इंश्योरेंस कंपनी। ये कि दूसरी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसने लिए हैं बॉन्ड। और जो नॉर्मल मार्केट में रेट चल रहा है एनुअल रिटर्न जो है वो 14% है। मतलब नॉर्मली इन्वेस्टमेंट पे हम मार्केट से 14% कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी वैल्यू हम इसके लिए पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और सवाल की अगर बात की जाए तो बॉन्ड में जैसा कि आपको पता है 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। तो एक बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट हमें मिल रहा हो उसको हम कहते हैं नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड, और मैच्योरिटी के बाद उसकी फेस वैल्यू भी हमें मिलेगी, ठीक है। इस बॉन्ड में हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है और मैच्योरिटी के बाद फेस वैल्यू भी मिलेगी, तो नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड का हम फार्मूला इस पर अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम 1 का सबसे पहले तो हमने डेटा बना लिया, ठीक है। उसमें फेस वैल्यू दी हुई थी इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया हुआ था। और ये बात लाजमी याद रखनी है कि इंटरेस्ट की हमेशा हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो 10% ऑफ फेस वैल्यू था, 10% ऑफ फेस वैल्यू हमने फाइंड किया, तो हमारे पास अमाउंट आ गई इंटरेस्ट की 100, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर्स टू मेजोरिटी उसने कहा हुआ था 3 साल रहते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी होती है जब हमें फेस वैल्यू मिल जाती है वापस, ठीक है। तो के डी जो हमें मार्केट से इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है वो है 14%। तो इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.14 बन जाएगा। अब इसका अगर फार्मूला लिखें तो नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट ना मिल रहा होता तो फिर ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसका फार्मूला है आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी होल पावर 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी होल पावर 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी होल पावर 3 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, ठीक है। तो 1 प्लस के डी होल पावर 3। अब ये जो इसका सेगमेंट है ये यूज़ होता है ये इंटरेस्ट की अमाउंट को डिस्काउंट करने के लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये सेगमेंट होता है मैच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसको डिस्काउंट करने के लिए। तो इस फार्मूले में सिंपल हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब 3 तक हमने एक्सटेंड इसलिए की है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 थे। जितने ईयर्स दिए होंगे वहाँ तक इसको एक्सटेंड करते हैं हम। आई की जगह 100 है, 1 प्लस के डी हमारे पास 0.14 पावर 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 3 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास 1000 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 होल पावर 3। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये फिर मैंने वैल्यूज़ फाइंड कर लिया कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो इनको डिस्काउंट कर लिए, ठीक है। पावर्स लेके इन वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब इतनी वैल्यू हम आज पे करने को तैयार हैं इस बॉन्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम 2 की तरफ। प्रॉब्लम 2 में वो कहता है कि डेटा सारा प्रॉब्लम 1 वाला यूज़ करना है, सिर्फ एक फ़र्क के साथ, वो ये कि यहाँ पे इंटरेस्ट इज़ पेएबल एनुअली था और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली पे किया जा रहा है। तो इसका मैं सिंपल आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। तो सिर्फ उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी होंगी और जैसे हमने प्रॉब्लम 1 में आंसर निकाला है सेम उसी तरह से इसका भी आंसर आ जाएगा। फार्मूला मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के देता हूँ। सेमी एनुअली के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो आपने गौर से देखना है। इसमें कुछ चेंजेस हैं ऊपर वाले फार्मूले की, ठीक है। फार्मूले में जहाँ पे हम आई लिखते थे सेमी एनुअली में, क्योंकि साल को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आई को हमने डिवाइड करना है 2 से। अगर ये क्वार्टरली होता तो हम आई को डिवाइड करते 4 से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट चेंज जो आती है वो है 1 प्लस के डी को भी हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है।
और एन को हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, मतलब एन 1 ही रहेगा। मतलब थर्ड चैप्टर में हम जैसा पढ़ रहे थे कि एन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, वो काम यहाँ पे नहीं करना। अब इसी तरह से वहाँ पे 3 ईयर्स थे, नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 थे, तो सेमी एनुअली जब हम इसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये हर 6 महीने बाद है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बेस पे हम अगर पीरियड्स को कन्वर्ट करें तो हमारे 3 साल नहीं बल्कि 6 पीरियड्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हर 6 महीने बाद हम दे रहे हैं, 3 साल हैं तो 6 पीरियड्स। तो ये जो आई है नंबर ऑफ़ ईयर्स का ये जो पोर्शन है एन जो था ये 6 तक जाएगा, ठीक है। आई उसी तरह से डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाई 2 और 2, ठीक है। इसी तरह से फिर 3, 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 3 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 4। इसी तरह से फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 आएगा, के डी डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 5, और लास्ट में आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 6। समझ आ गई, क्योंकि ये सेमी एनुअली था तो इसको पीरियड्स की बेस पे आपने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी फार्मूला जो हमने प्रॉब्लम 1 में यूज़ किया है तकरीबन वही फार्मूला यूज़ हुआ है, सिर्फ 3 चेंजेस थी। 1 आई को 2 से डिवाइड करना है, सेकेंड के डी को 2 से डिवाइड करना है, और थर्ड जितने पीरियड्स बन रहे थे वहाँ तक एक्सटेंड करना है। अगर इससे पहले वाला आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप चेंजेस देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ऊपर से कंपेयर जब कर रहे हैं तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं खैर जहन से निकल गई थी, वो है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड है और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू भी हमें स्पेसिफिक पीरियड के बाद मिलती है। तो मैच्योरिटी वैल्यू को भी इसी तरह से डिस्काउंट, मैच्योरिटी वैल्यू को 2 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू तो हमें सेम ही मिलेगी। 1 प्लस के डी को डिवाइड बाई 2 करना है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने ये बताया था कि यहाँ तक का जो फैक्टर होता है ये इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो है ये मैच्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मतलब यूज़ करते हैं ये फार्मूला, ठीक है। तो इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो हमने एन को एक्सटेंड कर दिया, मगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू की फाइंड करने के लिए आप इसको एन को एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक दफ़ा ही मिलती है। तो यहाँ पे 2n आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एन जो है हमारे पास 3 था, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात में मतलब ये वाली वैल्यू ही आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सेमी एनुअली प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी एक बॉन्ड की, ठीक है, जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। उम्मीद है आप कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम 3 की तरफ। अच्छा, प्रॉब्लम 3 में एक अगेन सीमेंट कंपनी दी गई है, ठीक है, जो कि 8% प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे अब बॉन्ड नहीं है, प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक वाले फार्मूले यूज़ होंगे। प्रेफर्ड स्टॉक में 2 होते हैं, कॉलेबल और नॉन एबल प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक है या नॉन कॉलेबल। बेसिकली फ़र्क तो इतना सही है कि कॉलेबल में वो मैच्योरिटी वैल्यू वाला सिस्टम है कि कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू जो होती है फेस वैल्यू वो भी हमें मिल जाती है, और नॉन कॉलेबल में हमें सिर्फ डिविडेंड मिलता रहता है और फेस वैल्यू नहीं मिलती। तो 8% जो है वो डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है विद ईच शेयर हैविंग 100 फेस वैल्यू इसकी 100 है। करंटली द यील्ड इज़ 10%। यील्ड से मुराद मतलब जो मार्केट से हमें मिल रहा है उसको हम यील्ड कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो करंटली यील्ड इज़ 10%, मार्केट से तकरीबन इन्वेस्टमेंट पे 10% हमें मिल रहा है। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस पर शेयर, इसकी हमने मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड करनी है। इफ़ इंटरेस्ट रेट इन जनरल शुड राइज सो दैट रिक्वायर्ड रिटर्न बिकम्स 12%। ये कहता है कि मतलब अपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज़ करे जिसकी वजह से ये जो यील्ड टू मैच्योरिटी 10% से 12% पे आ जाए, और तब हमने फिर बताना है कि इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर फिर कितनी होगी। तो यहाँ पे कॉल की बात नहीं की गई कि मतलब ये कॉलेबल है, कंपनी कॉल कर रही है या नहीं, तो ये नॉन कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमने डेटा बना लिया कि करंटली जो है वो डिविडेंड 8% फाइंड पे कर रही है,
तो डिविडेंड फेस वैल्यू का होता है, जैसा कि हम इंटरेस्ट अमाउंट में यूज़ करते थे फार्मूले में, तो डिविडेंड भी उसी तरह से अमाउंट यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो 8% ऑफ फेस वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो 8 आ गया, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी उसने बताई हुई थी, और जो मार्केट से हमें मिल रहा है वो है 10%, तो 0.1। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा नॉन कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक में, वो है DP डिवाइडेड बाई KP। DP जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, और KP जो इंटरेस्ट मतलब हमें मार्केट से मिल रहा है। तो DP की जगह हम 8 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई KP की वैल्यू है 0.1, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी $80, ठीक है। ये बिफोर था कि मतलब अगर करंटली यही सिचुएशन अगर चलती रहे, ठीक है। अब आफ्टर में क्या था कि इंटरेस्ट रेट जो मार्केट दे रही है वो 10 से 12% हो गया था, तो मतलब KP 12% पे आ गया, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। फार्मूला सेम यही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का डिविडेंड डिवाइडेड बाई KP वाला। डिविडेंड हमें $8 ही मिल रहा है, और मार्केट का जो रिकॉर्ड है वो 0.1 से 0.12 पे आ गया, तो इसकी जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। तो 8 डिवाइडेड बाई 0.12, तो ये हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई $66.67, ठीक है। तो मतलब अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12 हो तो हम आज इस प्रेफर्ड स्टॉक पे इतने डॉलर पे करने को तैयार हैं, और अगर इसकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% हो तो हम डॉलर मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू $80 पे कर सकते हैं। तो ये होगी प्रॉब्लम 3। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।